Okay. Thank you so much. And now moving towards our next keynote address, which is by Mr. Asif Parvez, founder and CEO, Glaxify Solutions. Please, sir. Would like to. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू द ऑर्गेनाइजर एंड एवरीवन के आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू present what we have done so far. So a little apology in advance. Maybe I'll be speaking more in Urdu because I want to speak from my heart. So apologies in that. And if somebody doesn't understand Urdu, so I would request the others to please tell what I'm saying. So let me start. My name is Asif Parvez and I am an entrepreneur. And I came back to Pakistan back in 2019. और मैं मलेशिया से आया था. I was living there. And the reason I came back to Pakistan because I wanted to serve Pakistan. So starting from 2019, उस वक्त से लेके अब तक तकरीबन कोई 5 साल हो गए. तो I started my career. मैंने इससे पहले I was 16 years मैंने corporate sector में गुजारे. तो I was on a very good position, but I wanted to do something. क्योंकि internally मुझे बार बार ऐसा लग रहा था, मेरे हार्ट मुझे बार बार ये कह रहा था कि यार यू आर नॉट मेड फॉर दैट. तो मैं जब पाकिस्तान आया और जब मैंने अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट की, तो इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि आई हैपन टू लैंड विद वन ऑफ द टॉप मोस्ट फ्रेट फॉरवर्डर्स ऑफ पाकिस्तान. तो वहाँ पे मैंने बैठ के पहले तो प्रोसेसेस को स्टडी किया. तकरीबन कोई 10 महीने लगे हमें. 10 महीने में हमने अपने उस प्रोसेसेस को देखा और फिर मुझे ऐसा लगा कि उसमें जब मैंने देखा कि इसमें बहुत ज़्यादा रिडंडेंसी है. प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा रिडंडेंट हैं और ये चूँकि यू विल एग्री विद मी दैट स्टिल टिल टुडे 70% ऑफ द बिजनेस इज़ ऑफलाइन, जो कि हम कोशिश कर रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू मेक इट ऑनलाइन, ताकि जितनी भी जो इनएफिशिएंसीज हैं वो जो है आपकी वो इम्प्रूव हो सकें, ताकि क्रॉस बॉर्डर ट्रेड बेहतर हो सके. अच्छा, अब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चूँकि सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो आप ये इमेजिन करें कि आप एक शिपमेंट को, एक क्रिटिकल शिपमेंट है, उसको आप यू वांट टू आप उसको फुलफ़िल कर रहे हैं. आपने सब कुछ सही किया है, लेकिन स्टिल आपने ये देखा कि आप स्टक हैं. आप जो है आप वेट कर रहे हैं क्योंकि प्रोसेसेस जो हैं वो अलाइन नहीं है, ठीक है. और आप बरीड हैं पेपर वर्क में, क्योंकि बहुत सारा हमारा ये जो इंडस्ट्री है ये ज़्यादातर पेपर वर्क पे चल रही है. डिजिटाइजेशन नहीं है ज़्यादा. और इसके साथ आप फ्रस्ट्रेटेड हैं क्योंकि आपकी जो प्रोसेसेस है बहुत इनफिशिएंट है. और उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लॉस हो रही हैं. लेकिन एट द सेम टाइम दुनिया में जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो सीमलेसली आगे इस प्रोसेस को शिपमेंट को बड़े आराम से कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि जो रीज़न है वो क्या है, वो है टेक्नोलॉजी. क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस किया, उन्होंने समझा उसकी ज़रूरत को. और हम लोग स्टिल अभी डिबेट कर रहे हैं कि भाई हमें टेक्नोलॉजी चाहिए ही नहीं चाहिए. दिस इज़ द प्रॉब्लम. जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो फेयर आता है कि जी टेक्नोलॉजी हमें रिप्लेस कर देगा, हमारे प्रोसेस चेंज कर देगा, हमारे रिसोर्सेज को हटा देगा. तो टेक्नोलॉजी यहाँ पे इसलिए नहीं आई है कि वो आपके रिसोर्सेज को रिप्लेस करे या उसकी चीज़ों को, यानी कि आपको इनएफिशिएंट बनाए. बेसिकली जो टेक्नोलॉजी है वो इसलिए है ताकि आपके प्रोसेस को फास्ट करे और आपको आगे लेके जाए. इसकी जो इसी हार्श रियलिटी की वजह से जो यूनाइटेड नेशंस है उसने ये देखा कि अगर मैं बात करूँ मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स की, तो उसमें जो बेसिक नीड्स है वो हैविली डिपेंडेंट है ट्रेड के ऊपर, यानी इंपोर्ट के ऊपर और एक्सपोर्ट के ऊपर. प्रॉब्लम ये है कि कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो एफिशिएंट हो गए, कुछ नहीं हो गए. तो उन्होंने देखा यूनाइटेड नेशंस के देयर इज़ अ गैप. तो उन्होंने ये किया कि उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको सिंगल विंडो का कॉन्सेप्ट देते हैं. उसमें सिंगल विंडो में उसमें ये था कि जितने भी प्रोसेस हैं, यानी गवर्नमेंट की प्रोसेस, वो सब डिजिटाइज करेंगे और उसको
अलाइन करेंगे ताकि जो प्रोसेसिंग है, आपकी जो टाइम है वो शॉर्ट हो सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी सिंगल विंडो बना और वो काफ़ी बेहतर काम कर रहा है। तो उसने तकरीबन 80-70 के करीब डिपार्टमेंट्स को उसने डिजिटाइज कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हम वो तो डिजिटाइज हो गए बट स्टिल वी आर ऑफलाइन। 70% हमारा बिजनेस ऑफलाइन है। ये जो नए नए इनिशिएटिव्स आ रहे हैं, जैसे आपने उड़ान पाकिस्तान अभी आया, और उसके अलावा जो टेक नेशन है, उनका जो एसेंस है वो है हम के ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन हो, इंटीग्रेट हो और रियल टाइम सिस्टम बने। वी आर नॉट रियल टाइम, द प्रॉब्लम इज़ दैट वी आर नॉट रियल टाइम सिस्टम। तो अब अगर देखें, हम स्टिल जो है वो रिलाई किस पे करते हैं, हम पेपर वर्क पे रिलाई करते हैं। हम ज़्यादातर ये करते हैं कि जब शिपमेंट चली आती है तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं सो दैट वी कैन इशू HBL और या हम अकाउंटिंग कर सकें अपनी। दिस इज़ नॉट ऑन। इसकी वजह से क्या हो रहा है, इनएफिशिएंसी क्रिएट हो रही है और बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं हमारे वेस्ट हो रहे हैं, जो कि हम एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी हमारी है। इससे क्या होता है, जो मैंने आपको बताया कि एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है, इससे हमारा ट्रेड स्लो हो रहा है और बिलियंस ऑफ डॉलर जो अपॉर्चुनिटी है वो मिस कर रहे हैं हम। इसकी एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि मैं बताता हूँ आपको आगे एक एग्जांपल। देखिए, मसला ये कि अगर हम इसी तरह चलते रहे इसी रास्ते पे, तो फॉर श्योर एक वक्त आएगा जब हम इररेलेवेंट हो जाएंगे दुनिया के लिए, क्योंकि दुनिया हमारे लिए वेट नहीं करेगी। हमें ये बात समझने की ज़रूरत है। हम इतना बेहतर कर सकते हैं, देयर आर सर्टेन थिंग्स विच कैन बी इम्प्लीमेंटेड। प्रोसेस को इम्प्रूव करके आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं और उसमें आपको हैवी लिफ्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा प्लेटफॉर्म है, मैं आपको भी दिखाऊंगा उसके बारे में भी इंशाल्लाह। तो वो जो है सारा हैवी लिफ्टिंग करेगा इंशाल्लाह। इसी के बरक्स, यानी कि जो एक हम पे पाकिस्तान है और दूसरी रियलिटी ये है कि शिपमेंट्स जो हैं वो एक सिंगल क्लिक पर मूव हो सकती हैं। आपके जो डॉक्यूमेंटेशन है वो ऑटोमेटेड है बिल्कुल, और जो पेमेंट्स हैं वो सिमलेस है, और जो आपके जो कंप्लाइंसेस हैं, द मोमेंट यू स्टार्ट द प्रोसेस, क्योंकि वो बिल्ट है, इनबिल्ट है, तो वो ऑटोमेटिक जो है कंप्लाइंसेस आपकी इंप्लीमेंटेड है, यानी कि हैवी लिफ्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। द प्लेटफॉर्म विल डू द हैवी लिफ्टिंग। तो ये अभी रियलिटी है, ये ख्वाब नहीं है, ये दुनिया में एम्ब्रेस किया लोगों ने। उसकी एग्जांपल जो है, अगर आप देखें कि ये सिंगापुर है। सिंगापुर अगर हम पाकिस्तान के अंदर इसको समोएं तो तकरीबन 1212 सिंगापुर आ जाएंगे पाकिस्तान के अंदर। और आप सोचें, क्योंकि आप सब इंडस्ट्री के लोग हैं तो मुझे ट्यूज बताने की ज़रूरत नहीं है कि 20 इक्विवेलेंट यूनिट क्या होता है। तो पाकिस्तान करता है समवेयर अराउंड 3.48 मिलियन ट्यूज, और ये जो सिंगापुर है जो कि 1212 आ सकता है पाकिस्तान के अंदर, वो कर रहा है 11 टाइम्स ज़्यादा। क्यों? बिकॉज उसकी वजह क्या है, उसने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, उसने अपना प्रोसेस को बेहतर किया। सिमिलरली अगर आप दूसरी कंट्रीज़ में देखेंगे, और भी दूसरी हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, ज़्यादातर देखेंगे कि कोई 5 टाइम्स ज़्यादा कर रहा है, कोई 8 टाइम्स ज़्यादा कर रहा है, कोई 4 टाइम्स ज़्यादा कर रहा है। और अगर आप देखेंगे तो कोई इस लेट्स से अगर मैं एग्जांपल लूँ यूएई की, तो वो 10.54 टाइम्स जो यूएई जो है वो पाकिस्तान के अंदर आ सकता है, लेकिन वो कितना कर रहा है, वो कर रहा है तकरीबन 5.7 टाइम्स ज़्यादा कर रहा है हमसे। क्यों? बिकॉज क्योंकि टेक्नोलॉजी वो इस्तेमाल कर रहा है, उसने अपने जो चीज़ें देखें। हम प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैनेज करना, यानी मैन, मशीन एंड मटेरियल और मेथड्स। तो जो टेक्नोलॉजी है वो क्या करती है, वो आपके मैन को मैनेज करती है, आपके मेथड्स को मैनेज करती है। तो आप देखते हैं कि ऑटोमेटिक एफिशिएंसी आ जाती है ऑटोमेटिक। जैसे मैंने आपको बताया कि टेक्नोलॉजी का डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है, इनका इन्होंने समझा। तो जो वक्त है ना, सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है। अगर हमने इसको नहीं समझा तो दुनिया तो वेट नहीं करेगी, वक्त वेट नहीं करेगा, वक्त निकल जाएगा आगे। तो हमें ज़रूरत है रियल टाइम सिस्टम्स की। तो अगर आप देखेंगे हम क्या करेंगे, अगर हम रियल टाइम सिस्टम्स अगर हम पे आ जाएं, अडॉप्ट कर लें, यानी कि जो इन सब चीज़ों को यानी कि रियल टाइम सिस्टम पे कर रहा होगा, तो उससे बेनिफिट क्या होगा कि जो मेजर डील्स हैं हमारी जो लूज़ कर रहे हैं हम, एक तो वो हम वो कर लेंगे, यानी कि वो कैप्चर कर लेंगे। उसके अलावा हम अपनी सप्लाई चेन्स को ऑप्टिमाइज़ कर लेंगे डेफिनेटली, और कॉस्ट हम रिड्यूस कर लेंगे। अच्छा, अभी भी जो पाकिस्तान में मैंने बताया आपको कि 70% वो ऑफलाइन है, जो कि वी आर ट्राइंग टू मेक इट ऑनलाइन। अभी भी हम फायर फाइटिंग में लगे हुए हैं, अभी भी मैन, मनी, मशीन, मटेरियल, मेथड्स, इसके चक्कर में लगे हुए हैं। अगर कोई रिपोर्ट मांगे सीओ तो पता ही नहीं होता, वो दे ही नहीं सकता, जाके वो जाएगा सिस्टम से निकालेगा। इट शुड बी ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन। इसके अलावा जो दूसरी तरफ जो कस्टमर बैठा हुआ है, जो ट्रेडर है, या जो या गलत से अगर शिपर है कोई यहाँ पे शिप कर रहा है, तो कंसाइनी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो व्हाट्सएप पे चल रहा है, किसी और चल रहा है। इट शुड बी सीमलेस।
और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है जो आप लोगों को मुझे बताया सर्विस प्रोवाइडर को, कस्टमर सर्विस इज़ अ बिग प्रॉब्लम। कस्टमर सर्विस जो है वो टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए कि वो खुद हैवी लिफ्ट करे, आपको बताने की ज़रूरत ना पड़े। तो एवरीडे जो हम डिले वो हम एक अपॉर्चुनिटी लूज़ कर रहे हैं, और जो हमारी जो कॉस्ट है, यानी कि जो इनएफिशिएंसी की कॉस्ट है, या आप समझे कि जो हम एक्शन नहीं ले रहे हैं वो कॉस्ट उसकी इतनी हाई है कि अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर लें अपनी इम्प्रूवमेंट के पर, सिस्टम्स के पर और टेक्नोलॉजी के पर, तो वो कुछ भी नहीं है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो अपॉर्चुनिटी मिस हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि भी हम ऑफलाइन है 70%। इसीलिए जो है गैलेक्सीफाई जो एक प्लेटफॉर्म है, हम एग्जिस्ट करते हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम सारी चीज़ों को ये जो 70% ऑफलाइन बिजनेस है इसको ऑनलाइन करें। तो इसमें हमारे डिफरेंट टाइप के यूज़र्स हैं, या कह लें कि जिसमें यानी एक ही प्लेटफॉर्म पे हम सारे स्टेक होल्डर्स को ले आए, जिस पे आपका ट्रेडर भी है, इंपोर्टर है, एक्सपोर्टर है, इसमें सर्विस प्रोवाइडर भी हैं, आप फ्रेट फॉरवर्डर भी हो सकता है, NBOCC भी हो सकता है, और जो सपोर्ट सर्विसेज हैं, सपोर्ट सर्विसेज से मुराद ये है कि मेरी वेयर हाउस प्रोवाइडर, इंश्योरेंस प्रोवाइडर, इंस्पेक्शन प्रोवाइडर, ट्रांसपोर्टर और कस्टम क्लियरेंस, दे आर ऑल एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं। पेमेंट्स जो है वो आपकी डिजिटाइज हैं, आप पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आपके ऑनलाइन है, एक सिंगल क्लिक के ऊपर ऑनलाइन हो जाएगा। और इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, वी आर द ओनली वन एक्टिव इन द प्राइवेट सेक्टर, वी आर ट्राइंग टू इंटीग्रेट विद द गवर्नमेंट, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कमिंग मंथ्स के अंदर हम इंटीग्रेट हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि वो सब जो हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो किस तरह काम करता है, हम इस तरह काम करते हैं हमारा प्लेटफॉर्म कि हम जो है रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं, और जब रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं तो एफिशिएंसी बढ़ जाती है। मैन मनी और मेथड्स के ऊपर हम काम करते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे आपका बेनिफिट ये होगा कि आप जो है वो उस स्पीड के ऊपर आ जाएंगे जिस स्पीड में ग्लोबली जो आपका ट्रेड हो रही है। तो आप चूँकि एक होता है ना कि बंदे को पता नहीं होता है, कुछ नहीं होता। आई होप कि यू ऑल रियलाइज वेरी वेल कि व्हाट आर योर प्रॉब्लम्स। तो आई होप कि यू विल टेक सम एक्शन, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी इज़ नॉट हेयर, टेक्नोलॉजी इज़ हेयर, बहुत सारी कंपनीज हैं, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आप जो भी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें, आप करें टेक्नोलॉजी अडॉप्ट, अगर नहीं करेंगे तो यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड। चेंज जो है वो अनकम्फर्टेबल ज़रूर होता है, बट वो इसलिए नहीं है कि आपकी यानी कि आपको इनएफिशिएंट बनाए, वो आपको प्रोसेसेस को, आपके मेथड्स को, आपके बिजनेस को एफिशिएंट बनाने के लिए ही आया है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि टेक्नोलॉजी इज़ नॉट हेयर टू रिप्लेस यू, इट इज़ हेयर टू एम्पावर यू। तो ये आपके, चूँकि आप जब टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेंगे तो आपके प्रोसेस को फास्टर करेगा, आपको जो है वो स्मार्टर बनाएगा और आपको ज़्यादा प्रॉफिट देगा। तो अब आपके ऊपर है तो कि वेदर यू वांट टू टेक एक्शन और यू वांट टू बी ए लीडर, और आप इम्प्लीमेंट करें इस चीज़ को, ये आपके ऊपर है, या फिर आप कुछ ना करें और सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दें, जैसे चलता जा रहा है हमारा पाकिस्तान। अब ये फैक्टर्स हैं जो कि मैंने लिस्ट करने की कोशिश की है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर जो कंट्रीब्यूटर है वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो अगर हम 80-20 रूल की बात करें तो उसमें जो वाइटल फ्यू हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं किसी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, वो क्या हैं? वो ये है कि टेक्नोलॉजी की अडॉप्शन हो, सबसे इम्पॉर्टेंट जो आप लोग को समझने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट की सपोर्ट हो, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप्स हों, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट हो, जो कि जैसे KICT है या और भी इस तरह के पोर्ट्स हैं, दे आर इन्वेस्टिंग, दे आर पूरे हेविली इन्वेस्ट कर रहे हैं वो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वी हैव गॉट एवरीथिंग पाकिस्तान के अंदर। जो ये कहता है कि नहीं है, गलत है, एवरीथिंग इज़ हियर अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास गवर्नमेंट की सपोर्ट है, गवर्नमेंट इज़ वेरी मच ओपन फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, और वो काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, और उसके साथ टेक्नोलॉजी भी हमारे पास है। अब ये हमारे पर है, ये आप लोगों के पर है कि आप हिम्मत करें और आगे बढ़ें और एक्सेल करें, इसके अंदर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें। तो इस उम्मीद के साथ कि हम सब मिलके एक बेहतर पाकिस्तान का जो ख्वाब देखते हैं, और इंशाल्लाह जो हम 3.58 मिलियन ट्यूज हम कर रहे हैं, हम इसको और ग्रो करेंगे इंशाल्लाह अगले साल में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे, और हमारा पीछे बूथ भी है, यू कैन कम एंड विजिट आवर बूथ, और आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वी विल बी हैप्पी टू गिव इट टू यू। और इस होप के साथ कि इंशाल्लाह वी ऑल टुगेदर, हम चूँकि इंडस्ट्री एक साथ मिलकर बैठे हैं, और वी विल मेक अ बेटर पाकिस्तान इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।
My name is Asif Parvez, and I'm the CEO and founder of Galaxify. Thank you.